गॉल ब्लैडर है या पित्ता हम इसको कहें तो इसका फंक्शन क्या है, और अगर जब ये ख़राब हो जाता है ये हमारे गॉल ब्लैडर क्या है कि वो एक पियर्ड शेप यानी कि एक नाशपाती की शक्ल का एक ऑर्गन है जो कि लिवर की। अब गॉल ब्लैडर कितना इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में मैं कहूँगा कि ये वाकई ही बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन। इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ क्या होती है कि इसमें स्टोन्स बन जाते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन्स भी दो किस्म के होते हैं। 85% स्टोन्स जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं। सर्जिकल इमरजेंसी कब बनती है कि स्टोन्स इतने ज़्यादा हो गए हैं या फिर बंदा डायबिटिक है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। पेन रिलीफ सीरीज़ के आज के एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके लिए एक बहुत जनरल टॉपिक लेकर आए हैं कि जिस टॉपिक के बारे में हम आज आपके साथ बात करेंगे वो आपकी ज़िंदगी में बहुत फेमिलियर होगा। या तो आपके बड़े इसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे या फिर मदर फादर या कोई छोटे बहन भाई, कहीं ना कहीं ये मसले मसाइल जिसके को आज हम आपके लिए लेकर आएंगे आम जिंदगी में हमें ये नहीं कहूँगी कि बहुत कॉमनली फेस करना पड़ता है, बट हो जाते हैं हमारी ज़िंदगी में मामलात। गॉल ब्लैडर हमारी ज़िंदगी का एक उर्दू की ज़बान में कहें तो पित्ता है। पंजाबी में मुझे आता नहीं है तो इंग्लिश और उर्दू आती है, तो गॉल ब्लैडर है या पित्ता हम इसको कहें तो इसका फंक्शन क्या है, और अगर जब ये ख़राब हो जाता है ये हमारी बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है, इसके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव असरात हमारी बॉडी पर होते हैं, इस बारे में हम आज की वीडियो में आपके साथ बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शफीक रहमान ने। डॉक्टर शफीक सर्विस हॉस्पिटल में जनरल सर्जन हैं। अपने 20 साल से ज़ायद अरसे से अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इनकी एफर्ट्स को अगर हम जितना सराहें, बिकॉज हम वो उन लोगों को देखते हैं जो कि हमारे सामने आ जाते हैं, जो हमारे पीछे काम कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से हम स्टेबल होते हैं, हमारा एक नेटवर्क चल रहा होता है। उस चीज़ को समझना और उन लोगों को एक्नॉलेज करना बहुत बड़ी बात है। जनरल सर्जन हमारे मुल्क में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करें। क्योंकि हमें इन बातों का पता है। हम सिर्फ एक स्पेशलाइज होकर चल रहे हैं, लेकिन जब हमें एक मसला आता है ना, अगर हमें कि अब वो डॉक्टर कहते हैं जनरल सर्जन के पास है, दम हमें रियलाइज़ होता है कि वो हमारी ज़िंदगियों के हमारे लाइफ को सस्टेनेबिलिटी मॉडल देने के लिए कितना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो आज हम एक जनरल सर्जन को भी थैंक यू कहेंगे उनकी एफर्ट्स के लिए कि जो वो हमारे लिए कर रहे हैं, और डॉक्टर शफीक को भी कि आपने अपनी इतनी इस वक्त उनकी ड्यूटी टाइमिंग में से आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपने अपनी सर्जरीज को थोड़ा सा देखा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर शफीक। जी डॉक्टर शफीक, आज हम आपके साथ बात करना चाह रहे हैं बेसिकली गॉल ब्लैडर पे। तो गॉल ब्लैडर है क्या? आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया आपकी फाउंडेशन ने कि मैं जनरल पब्लिक को एक बहुत अहम मसले पे थोड़ा सा गाइड करूं। ज़्यादा मैं डिटेल ये अपनी सर्जरी नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन जनरली मैं आपको ये बताऊंगा रिलेटेड टू ये हमारी जो लाइफस्टाइल हमने टोटली मॉडिफाई कर लिया है और उसकी वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, जो केसेस पहले बहुत लेट आया करते थे, जिस तरह रिलेटेड टू अवर टॉपिक गॉल ब्लैडर, जो कि हमारे हेपेटोबिलियरी सिस्टम का एक हिस्सा है। हेपेटोबिलियरी सिस्टम एक सिस्टम है जिसमें हमारे लिवर जो रतूबात निकालता है, ठीक है, जो हमारी खाने को हज़म करने के लिए या डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, जिसको हम बाइल कहते हैं। बाइल जो है वो लिवर के दोनों लोब्स में से निकल के उसकी ट्यूब्स आके मिलती हैं, कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं। उसके बाद एक और डक्ट निकलती है, डक्ट यानी एक नाली जो कि गॉल ब्लैडर को जाती है। गॉल ब्लैडर क्या है? अल्लाह ताला ने हमें हर तरह से सहूलत दी हुई है। अब गॉल ब्लैडर क्या है कि वो एक पियर्ड शेप यानी कि एक नाशपाती की शक्ल का एक ऑर्गन है जो कि लिवर की नीची सतह के साथ अटैच होता है, पेरिटोनियम के साथ जो झिल्ली होती है उसके साथ अटैच होता है। और उसका बेसिक फंक्शन ये है कि वो जो बाइल लिवर प्रोड्यूस करता है उसको हम वो स्टोरेज करता है, उसका फंक्शन है स्टोरेज। ठीक है, जैसे ही हम कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जिसमें फ़ैट हो या प्रोटीन्स हो या जो भी है, उस फैट को हज़म करने के लिए, या हम कहेंगे फ़ैट को हम यूटिलाइज़ करने के लिए कि वो हमारी बॉडी में हज़म हो जाए, वरना तो वो हज़म नहीं होगी। और अगर बग़ैर उसके चली जाए तो वो हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स करेगी, डायरिया कर देगी, और उसके अलावा फ़ीवर भी हो सकता है और मुख्तलिफ़ पेचीदगियाँ हो सकती हैं।
तो इसका जो बेसिक फंक्शन है, कोई भी ऑर्गन हमारी बॉडी में ऐसा नहीं है, इनके अपेंडिक्स देख लें आप कि अपेंडिक्स के बारे में एक लेमैन टर्म है कि ये एक टाइम बॉम्ब है। इसी तरह एक गॉल ब्लैडर का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टोरेज को। अब क्या होता है कि वो बाइल आके स्टोर होती है वहाँ पे, और जैसे ही हम कोई फैटी चीज़ लेते हैं तो क्या होता है कि हमारा ब्रेन एक सिग्नल, एक हार्मोन रिलीज़ करता है जो कि जिसका नाम कोलिसिस्टोकाइनिन पैंक्रियोजाइमिन है। तो जनरल पब्लिक के लिए तो बस यही है कि वो एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसकी वजह से आपका पित्ता जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये बाइल जो है हमारी इंटेस्टाइन में डिलीवर हो जाती है जैसे ही वहाँ पे खाना पहुँचता है, ताकि वो उसको हज़म करने के लिए वो जो है वो अपना रोल प्ले करे। उसके बगैर वो होगा नहीं अगर बाइल वहाँ नहीं पहुँचेगी। अब गॉल ब्लैडर कितना इम्पोर्टेंट है इसके बारे में मैं कहूँगा कि ये वाकई ही बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, लेकिन अंडर सर्टन कंडीशंस जिसमें ये डिज़ीज़ हो जाए, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ क्या होती है कि इसमें स्टोन्स बन जाते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन्स, ठीक है। और उसका जो प्रेवलेंस है वो इस तरह है कि मसलन एक है कि जी फैट, जो ज़्यादा मोटे लोग हैं वो 40 अप्रोचिंग 40 एज जिनमें ये ज़्यादा होता है। फर्टाइल फीमेल्स, गॉल ब्लैडर इज़ अ डिजीज़ ऑफ फीमेल्स, मोस्ट कॉमनली इज़ अ डिजीज़ ऑफ फीमेल्स, ठीक है। 2:1 रेशियो का होगा, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा, कि अगर 4 ख़वातीन हैं तो 1 का रेशियो में लेता हूँ, ठीक है। हाँ, यानी कि एक बंदे को होगा, और मेल्स में इतना नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उसकी डिफरेंट कॉजेज़ हैं। और अपना उसके अलावा स्टोन्स होते हैं, या फिर क्या होता है कि स्लज बन जाता है वहाँ पे, जिसको हम एक लेमैन टर्म में कहेंगे कि कोई कचरा, और इस तरह स्टोन्स की जो भुरी हुई फॉर्म है, या मुख्तलिफ होता क्या है कि बाइल स्टोरेज होती है और सुपर मल्सिफिकेशन होती रहती है उसकी वो, तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे मुख्तलिफ स्टोन्स बन जाते हैं। अब बाइल में हम ये स्टोन बनते क्यों हैं? क्योंकि बाइल की स्टेसिस की वजह से, ठीक है। किसी वजह से गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर का अपना एक सिस्टम है, किसी वजह से वो लागर हो गया, ठीक है, और बाइल वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जमा हो गई और उसका प्रॉपर फंक्शन नहीं हो रहा किसी भी वजह से, ठीक है। गॉल ब्लैडर का अपना एक नर्वस सिस्टम भी है जो उसको कॉन्ट्रैक्ट कराता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट हार्मोन। तो या आपकी बाइल इतनी ज़्यादा सुपर सैचुरेट फैट्स आपने लिए हैं जिसकी वजह से बाइल की एक्यूमुलेशन और वहाँ पर स्टेसिस इतनी ज़्यादा है कि वो स्टोन्स बनना शुरू हो गए। अब स्टोन्स भी 2 किस्म के होते हैं। 85% स्टोन्स जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं, यानी कि अगर आपको कोई हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है, आपको डायबिटीज़ है, या कोई और मेटाबॉलिक डिजीज़ है, या आपको ये मैं डिजीज़ स्टेट्स बता रहा हूँ, और आपको कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम चल रहा है, या आपको कोई, जिस तरह भी कोविड आया था और उसने काफ़ी लोगों में प्रॉब्लम्स की, तो और भी उसके अलावा आपका लाइफस्टाइल, नंबर 1 सबसे पहले आपका लाइफस्टाइल, कि आप बहुत ज़्यादा मुरक्कन चीज़ें खाने के आदी हैं और आपकी एक्सरसाइज ज़ीरो है और फाइबर आप बिल्कुल नहीं लेते, ठीक है, आपको कॉन्स्टिपेशन भी रहती है, और ये सारी चीज़ें जो है ना वो मिल के आपकी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते रहते हैं, और फिर वो क्या होता है कि वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की एक्यूमुलेशन, उसकी वजह से वो स्टोन्स बनते हैं, ठीक है। उसके अलावा होते हैं 15% मिक्स स्टोन्स, जिसमें आपके जो होते हैं ना, कोई प्रॉब्लम्स हैं आपको, जिस तरह कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, और आपकी जिस तरह लुकीमियाज वगैरह के जो पेशेंट हैं, और कोई भी इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें वो स्टोन बनते हैं 15%, ठीक है। अगर अब जो स्टोन्स हो जाते हैं या गॉल ब्लैडर में, जैसे आपने कहा मेनली गॉल ब्लैडर का काम है फैट को डाइजेस्ट करना, फैट को डाइजेस्ट नहीं करना, स्टोरेज, बाइल की स्टोरेज है। अब ये जो इतनी ज़्यादा बाइल वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रही है, ठीक है, और प्रॉपर वो नहीं कर रही, सुपर सैचुरेशन हो रही है उसकी, और वो उसकी वजह से वो स्टोन्स बन रहे हैं, ठीक है, स्टोन्स बन रहे हैं। अब स्टोन्स, कुछ लोगों को एक स्टोन होता है, कुछ लोगों को ज़्यादा होता है, कुछ लोगों को वो स्टोन इतने ज़्यादा होते हैं कि पूरा गॉल ब्लैडर भरा होता है,
डिपेंड करता है। अब होता क्या है कि टू स्टार्ट विद कि जब ये स्टोन्स बन गए, ठीक है, इसमें भी ये है कि जिस तरह एक होते साइलेंट स्टोन्स, यानी कि जिसमें आपको पता ही नहीं चला, आपने किसी भी वजह से अपना अल्ट्रासाउंड कराया तो आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स मौजूद हैं, लेकिन वो आपको कुछ नहीं कह रहे, अभी वो इतने क्रॉनिक नहीं हुए कि वो आपको पेन, फीवर, जॉन्डिस या वो कुछ कर रहा है, तो वो इंसिडेंटल फाइंडिंग है, ठीक है, जिसमें यह है कि आपने किसी भी वजह से, कोई गायनेकोलॉजिकल वजह से, कोई आपने वैसे किसी वजह से आपने अपना एक अल्ट्रासाउंड कराया और आपको पता चला कि रेडियोलॉजिस्ट ने बताया कि जो आपको तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स भी हैं। उसके अलावा वो आपको गॉल ब्लैडर का स्टेटस बताएगा कि भाई ये कितने स्टोन्स हैं, और उसके अलावा उसमें स्टोन्स की वजह से उसके गॉल ब्लैडर की जो वॉल है वो डैमेज तो नहीं हो रही, ठीक है। तो हमारा डिसीजन फॉर रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर डिपेंड्स अपॉन ऑल दीज फैक्टर्स। इन सारे फैक्टर्स में होता है कि उसकी वॉल के क्या हालात हैं, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, उसका फूड कैसा है। तो साइलेंट स्टोन्स कैन बी इग्नोर फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अनटिल अनलेस वो आपको तंग नहीं कर रहे, ठीक है, हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट अ सर्जिकल एमरजेंसी। सर्जिकल एमरजेंसी कब बनती है कि स्टोन्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, या फिर बंदा डायबिटिक है, ठीक है, ओल्ड एज है, उसको कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, ठीक है, और कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है, या स्टोन्स इतने ज़्यादा हैं कि वहाँ पे उन्होंने इन्फेक्शन कॉज की है। तो पेन आपको होता ही तब है, उससे पहले वो आपको कुछ भी नहीं कहता। पेन और आपको पेन, फीवर, जॉन्डिस आपको होता ही वो है जब आपके वो स्टोन सिम्टोमेटिक हो। और वो स्टोन सिम्टोमेटिक कब होंगे कि जब वो ब्लॉकेज करना शुरू कर दें, ठीक है। बाइल की पेन होता क्यों है? पेन इसलिए होता है कि जैसे ही आपने कोई फैट की चीज़ ली, वो एंजाइम रिलीज़ हुआ, उसने सिग्नल भेजा गॉल ब्लैडर को कि जी हमें बाइल की ज़रूरत है, बाइल गॉल ब्लैडर ने कॉन्ट्रैक्ट करना है। अब जाहिर है एक थैली में जब बहुत सारे पत्थर होंगे तो आप उसको प्रेस करोगे तो वो उसकी वॉल्स को डैमेज करेंगे। एक लेमैन टर्म में आपको बता रहा हूँ कि वो उसकी वॉल्स को डैमेज करेंगे, वहाँ पे ज़ख़म करेंगे, उसके रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, और फिर क्या होगा कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। अच्छा, अगर आपने कहा कि हम इन फैक्टर्स के ऊपर डिसीजन लेते हैं कि गॉल ब्लैडर को रिमूव करना है या नहीं करना, अगर जैसे अगर साइलेंट हैं तो हम नहीं उन्हीं के साथ चलेंगे जब तक, फॉर द टाइम भी। अगर उनको रिमूव करते हैं तो बाइल, अब हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? हमारी बॉडी जो है वो उसमें फॉर द टाइम बिंग ये होता है कि वो स्टोरेज फंक्शन ख़त्म हो जाता है, फिर आपका चैनल स्ट्रेट हो जाता है, डायरेक्ट चला जाता है। फिर उसमें फॉर द टाइम बिंग आपको थोड़े से सिम्टम्स आते हैं, वोमिटिंग हो सकती है पोस्ट ऑपरेटिव। लेकिन अब हमारी माशाल्लाह सर्जरी इतनी एडवांस हो चुकी है कि ये डे के सर्जरी हो गई है, यानी कि आप सुबह 10 बजे दाखिल हो, 11-12 बजे आपकी लेप्रोस्कोपिकली सर्जरी हो। उसके भी फिर वो हैं कि किन की होनी है और किन की ओपन सर्जरी होनी है। लेप्रोस्कोपिक जो है वो सर्जरी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और पहले आपका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ हुआ एब्डोमेन का मेजर, तो इज़ अ वेरी बेस्ट टूल टू रिमूव गॉल ब्लैडर एंड यू कैन बी डिस्चार्ज इन इवनिंग। रात तक आप डिस्चार्ज होकर अपने घर जा सकती हैं सेम डे। जबकि जो दूसरा प्रोसीजर है ओपन सर्जरी का, उसमें यू हैव टू स्टे फॉर 2-3 डेज़ और फिर वो चलता है हफ्ता ही। अब गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया है तो अब उसके बाद आप पोस्ट ऑफ कैसे केयर करनी चाहिए? अगर आप घर आते हैं, आप घर आ गए गॉल ब्लैडर रिमूव करा के, तो आपने अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना, ठीक है। इनिशियली तो आपने कुछ दिन ज़रा हाथ अपना हल्का रख के, हौला रख के खानों के ऊपर सिरी पाए और इस तरह की हैवी चीज़ें नहीं खानी, और कोशिश करनी है कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइफ से ना ये जो जंक फूड है, और जो आजकल बहुत ज़्यादा इवन के बच्चों में केसेस आ रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे खाते ही अब जंक फूड है, ठीक है, उनको ट्रेडिशनल खाने पसंद ही नहीं है। हर रोज़ उनको पास्ता चाहिए, हर रोज़ उनको बर्गर्स चाहिए और हर चीज़ इस तरह की। तो इस वजह से कि सुपर सैचुरेटेड फैट्स हम उनको दे रहे हैं, एक तो उनका वेट गेन हो रहा है और गॉल ब्लैडर बनने की वजह ही ये है।
फैट फर्टाइल फीमेल, और एक और चीज़ है उससे ख़वातीन नाराज़ हो जाएंगे कि उससे गुस्सा ज़रा कम हो जाता है उनका अगर रिमूव कर दे। तो आपने कहा कि खाने का लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और फाइबर अपनी डाइट में, एक्सरसाइज, ये सारा कुछ, लेकिन उसके रिमूवल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि अल्लाह पाक ने बेहतरीन निज़ाम किया हुआ है। अगर आपको आपकी बिलरी डक्ट सिस्टम में कोई मसला नहीं तो आपको कोई मसला नहीं होगा। उसके फिर वो एक अलग टॉपिक है, उसके लिए हम भी बात कर सकते हैं। डायरेक्ट कनेक्शन जब होता है, डायरेक्ट कनेक्शन से कुछ भी नहीं है बिल्कुल। फॉर द टाइम 2 हफ्ते भी बहुत ज़्यादा टाइम है, यू विल बी ऑल राइट। एक चैनल स्ट्रेट हो जाएगा, फिर जैसे ही आपको ज़रूरत होगी, पहले तो वो पंप एक्शन होता था कि गॉल ब्लैडर ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, वो डायरेक्ट जाएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर शफीक, आपने इतने आसान अल्फाज में और इतनी डिटेल में हर चीज़ को एक्सप्लेन किया। गॉल ब्लैडर, उसका फंक्शन, उसकी कॉजेज़ ऑफ लाइक अगर ये ख़राब होता है तो क्यों होता है, स्टोन्स अगर होते हैं वो उनकी टाइप्स और फिर कैसे। थैंक यू सो मच। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि हमारे नाजरीन के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट रिकॉर्डिंग हम जो अभी हमने एक टॉपिक डिसाइड किया है बिलरी डक्ट का, हम इसके ऊपर भी करेंगे और अवेयरनेस टॉपिक के ऊपर जो कि हमारी आवाम के लिए फ़ायदेमंद है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी इस एपिसोड से फ़ायदा होगा। कोई भी आपको क्वेरी हो प्लीज़ हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आप डॉक्टर साहब से भी डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं पेन रिलीफ सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड में।